बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यजीद के वालिद जनाब अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो यजीद तख्त नशीन हुआ। यजीद अहले बैत का पक्का मुनकिर और उनसे बेहद बुग़्ज़ रखता था और इसके लिए सबसे बड़ा खतरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने वाले और दीने इस्लाम पर डट जाने वाले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने अपने नाना के दीनी हक पर मर मिटने और इसे बचाने की कसम खा रखी थी। यजीद ने सोचा कि अपनी ताकत को मजीद बढ़ाने और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में लेने के लिए आपको सरनिगू या रास्ते से हटाना फायदेमंद होगा, लेकिन उसे शायद ये मालूम ही नहीं था कि सरदारे जन्नत के लिए दुनियावी खिलाफत कोई मानी नहीं रखती। यजीद के तख्त नशीन होने के बाद कूफा वालों के सैकड़ों खतूत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौसूल हुए, जिनमें यजीद और इसके आलयकारों के मुजालिम बयान किए जाते थे और दीने इस्लाम को दरपेश खतरात से आगाह किया जाता था। अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाए शहादत पर जाने और अपने लोगों की रहनुमाई के लिए आपने मदीना से कूफा जाने का फैसला किया। 28 रजब सन 60 हिजरी को आप अपने 72 साथियों के साथ मदीना से कूफा की तरफ रवाना हुए बरास्ते मक्का। 8 जिलहज को आपको कूफा वालों की अहद शिकनी का अंदाजा उस वक्त हुआ जब आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर सुनी, लेकिन आपने अपना सफर जारी रखा। शायद आप अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई का इंतजार कर रहे थे जिसका जिक्र हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा से किया था। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को मिट्टी दी थी और कहा था कि ये करबला की मिट्टी है, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा जिगर गोशा और मेरे घर का फूल हुसैन इब्ने अली शहीद कर दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत के हमरा 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुँचे। बाज़ रिवायात में आता है कि जब आपकी सवारी करबला के रेगिस्तान में पहुंची तो आपके घोड़े पर एक अजीब सी बेचैनी तारी थी, जैसे वो यहाँ से आपको लेकर दूर भाग जाना चाहता हो। आपने पूछा ये कौन सा मकाम है, तो मालूम हुआ कि ये सरजमीने करबला है। आपने इरशाद फरमाया कि काफिले को यहाँ रोक दिया जाए, हम यहीं कयाम करेंगे। असहाब ने आपके हुक्म की तामील की और करबला के बंजर रेगिस्तान में खेमे लगा दिए गए। रावी बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और इसे जिंदा व आबाद रख। आपको इत्तला मिल चुकी थी कि आपके चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको आप अलैहिस्सलाम ने अपना सफीर बनाकर कूफा भेजा था ताकि वहाँ हालात मालूम करके आपको खबर करें, उन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। कूफे के लोग जो आपको बार बार खतूत भेज रहे थे वो गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद के खौफ या फिर लालच से हजरत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ चुके थे। इब्ने ज़ियाद के एक सिपह सलार ने उनको अमान का वादा देकर गिरफ्तार किया और फिर बाद में उन्हें शहीद कर दिया गया। मैदान करबला में खेमे लग चुके थे और तरतीब कुछ इस तरह थी कि सबसे आगे पहला खेमा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। हजरत अब्बास का नाम सुनते ही जो अल्फाज ज़हन में आते हैं वो हैं वफा, सच्चाई, बहादुरी और हक पर डट जाना। ये ऐसे शहीद हैं जो गाजी कहलाते हैं। हजरत अब्बास अलमदार करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के अलमदार थे। यजीदी फौज 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम की फौज के रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। यजीदी फौज की तरफ से एक कासिद हजरत इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। पैगाम था कि या तो यजीद की बैत कर ले या जंग के लिए
तैयार हो जाएं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया। आपने फरमाया कि मैं आप सब लोगों से अपनी बैत उठाता हूँ, आप आजाद हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। सबने कहा कि हम आप पर जान निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक दीन हक के लिए लड़ेंगे। एक तरफ यजीदी फौज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में हायल थी, तो दूसरी तरफ गवर्नर कूफा आपको कत्ल करने के लिए राय आमा हमवार कर रहा था, ताकि लोगों को आपके खिलाफ करके यजीद की खुशनुदी हासिल कर सके। रिवायात के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 72 अफराद के मुकाबले में इब्ने ज़ियाद ने 4 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मजीद 30,000 फौज का लश्कर कूफा से करबला रवाना कर दिया। हजरत इमाम हुसैन के साथ यजीदी फौज के मुज़ाकरात भी जारी थे। 2 मुहर्रमुल हराम को यजीदी फौज के जिस पहले दस्ते ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका, उस दस्ते के सरबराह हुर अल रियाही की ड्यूटी ये लगाई गई थी कि आपको आगे बढ़ने और कूफा दाखिल होने से रोका जाए। चंद दिनों में ही हुर ने जनाबे हुर तक का सफर तय कर लिया। हुर चंद मुलाकातों में ही हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जान चुके थे और उनकी कोशिश थी कि यजीदी फौज और हजरत इमाम के बीच में मसालिहत हो जाए। हुर के दस्ते ने एक तरफ तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोके रखा था, तो दूसरी तरफ वो रोजाना नमाज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे ही पढ़ते थे। 7 मुहर्रमुल हराम को यजीदी फौज ने ताकत के नशे में धुत होकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आप अपने खेमे पानी के करीब से उठा लें, और रास्ते में यजीदी फौज को बिठा दिया गया। इमाम ने पानी बंद करने का ये जुल्म शायद इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि कहीं बाद में लोग ये न कहें कि हजरत इमाम हुसैन और यजीदी फौज में असल तनाजा पानी का था जिस पर लड़ाई हुई। आपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने असहाब के साथ खेमों को पानी से दूर ले गए। तपते सहरा में सब लोग पानी की प्यास से तड़पने लगे। लोगों ने पानी का तकाजा किया, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम पर पानी बंद कर दिया। 9 मुहर्रमुल हराम शिमर यजीद के साथ करबला के मैदान में दाखिल हुआ। बाज रिवायात के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम को यजीद की फौज में 60,000 जंगजू थे, जो कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज के 72 जानिसारों से जंग करने करबला में आए थे। शिमर ने आते ही अपनी अय्यारी और मक्कारी का इस्तेमाल करना चाहा और उसने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके भाइयों के नाम अमान नामा भिजवाया कि आप लोग इस लड़ाई से अलग हो जाएं तो आपको अमान है। शिमर ने कहा कि आपकी वालिदा मेरे कबीले से और इस रिश्ते से मैं आपका मामू लगता हूँ, लिहाजा आपको आपके भाइयों समेत अमान देता हूँ, आप जहाँ चाहें चले जाएं। हजरत अब्बास, जिनका नाम भी वफा का पैकर है, वो कहाँ ऐसी बातों में आकर अपने भाई को छोड़ने वाले थे। आपकी माँ का जिक्र आया तो हजरत अब्बास ने शिमर को कहा कि ए मलून, अपनी नापाक जबान से मेरी माँ का नाम न लेना। इसी की तरबियत और हुक्म से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। 9 मुहर्रमुल हराम की रात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यकीन हो चुका था कि यजीदी फौज आपका खून बहाने के दर पे थे। आपने अपने तमाम असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया और फरमाया कि आप में से जो भी जाना चाहे जा सकता है। रिवायात में आता है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोशनी मध्यम कर दी थी ताकि जो जाना चाहता है अंधेरे में चला जाए। कुछ देर बाद आपने अपने बावफा भाई और साथी को कहा कि अब्बास, रोशनी बढ़ा दो। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यकीन था कि ये मेरा भाई मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। फिर हजरत इमाम हुसैन फर्दन तमाम खेमों में गए, तमाम असहाब के साथ अलग अलग वक्त गुजारा। सबसे ज्यादा वक्त अपनी बहन के खेमे में गुजारा। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, मेरे बाद मेरे नाना के दीन की हिफाजत करना। सज्जाद यानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल रखना। हजरत सज्जाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे और मैदान करबला में किसी ऐसी बीमारी का शिकार थे कि बिस्तर से नहीं उठ सकते थे, इसलिए वो जंग में हिस्सा भी नहीं ले सके। 10 मुहर्रमुल हराम का सूरज तुलू हुआ। तमाम असहाब और अहले बैत ने रात
जाग कर गुजारी थी। उधर जब हुर ने देखा कि माहौल किसी भी तरह जंग से पीछे नहीं हट रहा, तो उन्होंने अपने आप, बेटे और 2 साथियों समेत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया और अर्ज की कि मैं अपने गुनाहों का कफारा इस तरह ही कर सकता हूँ कि मैं आपकी तरफ से यजीदी फौज से जंग करूँ और लड़ते लड़ते मैं, मेरा बेटा और मेरे साथी आप पर अपनी जान कुर्बान कर दे। 10 मुहर्रमुल हराम जब हजरत अब्बास, बीबी सकीना अलैहिस्सलाम और हजरत अली असगर के लिए पानी लेने निकले, आपके एक हाथ में अलम था और दूसरे हाथ में तलवार थी। आपने मशकीजा अपनी पुश्त पर लटकाया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इजाजत से पानी लेने रवाना हो गए। यजीदी दुश्मन घाट लगाए बैठे थे। अलीजादी की हैबत इतनी थी कि कोई सामने आने की जुर्रत नहीं करता था। यजीदी फौज को पीछे धकेलते और रोंदते हुए हजरत अब्बास पानी तक पहुंच गए। आपने मशकीजा पानी से भरा और घोड़े पर अपने सामने रख लिया। हजरत अब्बास तेजी से खैमों की तरफ घोड़ा दौड़ा रहे थे कि किसी तीरंदाज ने एक तीर मशकीजे पर मारा और पानी जाया होने लगा। आपने अलम नीचे नहीं किया। अपनी जान की परवाह किए बगैर आपने तलवार वाला हाथ मशकीजे के पानी को जाया होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया और परचम बुलंद रखा। तलवार हाथ में ना होने का फायदा उठाते हुए एक यजीदी सिपाही ने, जो दरख्त की ओड़ में छुपा हुआ था, तलवार से एक जोरदार वार किया और जिस हाथ में अलम था वो बाजू आपका शहीद कर दिया। हजरत अब्बास ने दर्द की शिद्दत के बावजूद अलम दूसरे हाथ में थाम लिया। चंद तीर और मशकीजे पर लगे, पानी तेजी के साथ जाया होने लगा। इसी असना में आपका दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया गया। आपके दोनों बाजू शहीद हो चुके थे, लेकिन आप हयात थे। शायद इसी निस्बत से आपको गाजी का लक़ब दिया जाता है। एक बदबख्त ने पीछे से आपके सर मुबारक पर बर्छी की ज़रब लगाई और आप शहीद हो गए। एक एक करके तमाम जानिसार इमाम पर जाने कुर्बान कर रहे थे, लेकिन आपका एक एक सिपाही 20 यजीदियों को जहन्नुम वासिल करके जामे शहादत नोश कर रहा था। एक एक की इसी जंग में नमाज असर का वक्त हो चुका था। आपने रेत से तयम्मुम किया और नमाज असर की नियत बांधी। यजीदी फौज के बुज़दिल सिपाही जो करीब ही मंडला रहे थे और हमला करने की जुर्रत नहीं करते थे, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नमाज में मसरूफ होने की वजह से आप पर हमला करने की जुर्रत जुटा पाए और चारों तरफ से आप पर तीरों की बरसात कर दी। नमाज में मसरूफ होने की वजह से हजरत इमाम हुसैन को तीरों की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं था। यजीदी बदबख्तों को शायद मालूम ही नहीं था कि ये अलीज़ादा है और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी जब नमाज में मशगूल होते थे तो इस कदर खुदा की याद में डूब जाते थे कि तकलीफ का अंदाजा भी नहीं होता था। जब हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए तो शिमर मलूम ने अपनी तलवार की ज़रब से आपका सर मुबारक जिस्म से अलग कर दिया और इसको नेज़े पर बुलंद किया। खैमों से बीबियों के रोने की आवाजें आईं तो यजीदी फौज ने खैमों को आग लगा दी। खवातीन के सरों से दुपट्टे छीन लिए और सबको कैदी बनाकर यजीद के दरबार में पेश किया। बीबी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में एक यादगार खुतबा दिया। आपने यजीद को कहा कि तू सारी ताकत भी लगा तो नामुराद ही रहेगा। तू मेरे नाना के दीन को नहीं मिटा सकेगा। इस्लाम और हमारा नाम कयामत तक रहेगा। और ऐसा ही हुआ। आज यजीद का नाम लेवा कोई नहीं है और शोहदाए करबला के मज़ारात 1400 साल बाद भी आज आबाद हैं। बातिल कुव्वतों के सामने सर ना झुका के हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक व इंसाफ के उसूलों की बालादस्ती और खुदा की हकमियत का परचम बुलंद किया और इस्लामी रिवायात की लाज रखी। आपकी कुर्बानी हक व बातिल के दरमियान वो वाज़ेह फर्क है जो कयामत तक हक वालों की रहनुमाई और सबर की तलकीन करती रहेगी।